चैप्टर नंबर 3 कैलेंडर के बाद मैंने आपको पढ़ाया था टाइम एंड डिस्टेंस। अगला टॉपिक हमारे पास है क्लॉक। सुनो ध्यान से, देखो जो क्लॉक का टॉपिक है हमारे पास, उसके अंदर दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है क्लॉक के अंदर। वो क्या क्या है? सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि क्लॉक के अंदर आपके पास बेसिकली दो हैंड होते हैं। ये मान लीजिए आपने उसका डायल बना दिया, एक लॉन्गर हैंड होता है, एक शॉर्टर हैंड होता है। आपको पता है छोटे वाले हैंड को क्या बोलते हैं और बड़े वाले हैंड को क्या बोलते हैं? सर बड़ा वाला मिनट हैंड और छोटा वाला आवर हैंड। बिल्कुल ठीक, मिनट हैंड और आवर हैंड। सेकंड वाले को नहीं गिनती में लेते हैं हम, बाई चांस सेकंड वाला हो तो उसे नहीं गिनते हुए लेते हैं। दो हैंड मानकर चलते हैं, एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड। आप बता सकते हैं कि मिनट हैंड वाला एक पूरा चक्कर कितनी देर में लेता है? 60 सेकंड। 60 सेकंड्स। सर 1 आवर। देखो सुनो, ये कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल होता है। जो मिनट हैंड है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, पूरे चक्कर के लिए आपके पास कुल मिलाकर कितना टाइम लेता है यहाँ से यहाँ तक दोबारा आने में? 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट्स फॉर 1 रिवॉल्यूशन। बात क्लियर होगी सभी को ये वाली? यस सर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आर हैंड की बात करी जाए, तो आर हैंड कितना टाइम लेगा एक पूरा चक्कर काटने में, यानी कि 360 डिग्री का एक चक्कर में? 12 आवर्स। पूरे 12 घंटे उसको लगेंगे एक पूरा चक्कर काटने में, कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए। तो आप ये कह सकते हैं एक राउंड के लिए हमारे पास, इसके लिए इसको 12 घंटे का समय लगेगा, 12 आवर्स, एक राउंड 360 डिग्री का पूरा करने के लिए। बोलिए सर, ये वाली बात क्लियर हो गई सभी को? यस सर। यस सर। जो ये कोई भी क्लॉक का या वॉच का कह लो डायल होता है, उसके अंदर टोटल कितने डिवीजन होते हैं पता है किसी को? सर 12। 12 डिवीजन होते हैं। घड़ी तो रोज ही देखते हो आप लोग, और वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं। तो इसका मतलब एंगल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नंबर्स, दो कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है, तो मैं पूरे 360 को 12 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि मेरे पास 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। बोलो भाई, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। आप ध्यान से देखो, हर घड़ी के बीच में अगर आप डायल देखते हो, हर घड़ी के दो नंबर्स के बीच में 5 छोटे डिवीजन भी होते हैं, स्मॉल डिविजन्स यस होते हैं। यस अब सर। टोटल आपके पास यहां से यहां तक 30 डिग्री का एंगल होता है। यहां से लेकर यहां तक 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। तो आप बता सकते हैं कि यहां से यहां तक कितना होगा? 6 डिग्री। 6 डिग्री। एंगल बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन। तो ये 30 डिग्री को 5 से डिवाइड कर दोगे आप, तो इसका मतलब 6 डिग्री का एंगल होगा। यहां से यहां तक 6 डिग्री, 6 12, 6 18, 24 और 6 30। तो यहां से यहां तक 30 डिग्री का हो जाता है। तो अगर आप यहां से यहां तक देखते हो
तो 30 30 30 कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये मालूम भी है आप सबको। तो वो तभी आया जब यहाँ 30 30 30 सबके बीच में था। इतना पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. यस सर। ये बात क्लियर हो गई है। अब मैं आपसे यदि पूछूं कि जो आर हैंड वाली सुई है ये 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगी? सर फिर से बोलना। आर हैंड वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 Sir, घंटे 30 में degree. कितना एंगल बनाएंगी? 30 40. 30 डिग्री। यानी कि वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे आने में 1 घंटे का समय लगेगा उसे। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? Yes. तो आपने देखा कि भाई जो हमारी आर हैंड वाली सुई है वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक आने में टोटल मिलाकर जो है वो 30 डिग्री का एंगल कवर कर लेती है 1 घंटे में। तो अगर हम मिनट हैंड का गेन कहें कि भाई कितना होगा मिनट हैंड का गेन 1 मिनट में पर मिनट के अंदर, तो वो कितना चेंज आएगा वो समझ लें ध्यान से। अब आपको इतना पता चल गया कि एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने के लिए उसे 1 घंटा लगता है। इसका मतलब 60 मिनट का समय लगता है जब वो एक नंबर से दूसरे नंबर पर टर्न लेती है, यहां से लेकर यहां तक आने में। यानी कि टोटल 30 डिग्री का एंगल कितनी देर में बनाती है आर एंड वाली सुई? 60 minutes. 60 आप मिनट मुझे में। बता सकते हो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी आर हैंड वाली सुई? ये आर हैंड की बात हो रही पूरी। 0.5. बिल्कुल यूनिटरी मेथड है, 0.5 कह लो या हाफ डिग्री कह लो, बात एक ही है। आधे डिग्री का कवर अप होगा 1 मिनट के अंदर किसका? आर हैंड वाली सुई का। और जबकि जो मिनट हैंड वाली सुई है उसका कितना कवर अप होगा 1 मिनट के अंदर? अगर मैं आपसे पूछूं भाई वो 1 मिनट में यहां से यहीं तो आएगी, यहां से यहां तक जाने पर भाई ये 5, मान लो ये आपके पास 12 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है जी। मान लीजिए मिनट हैंड वाली सुई पहले यहाँ थी 1 पे, 1 मिनट बाद वो यहाँ जाएगी, 2 मिनट बाद यहाँ, 3 मिनट बाद यहाँ, 4 बाद यहाँ और 5 बाद यहाँ, ऐसे ही तो होगा। Yes, sir. तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मिनट हैंड वाली सुई 1 मिनट में कितना एंगल टर्न लेगी? आपने स्मॉल डिवीजन के बीच में एंगल निकाल ही रखा है। क्या बात भाई, बहुत कंफ्यूजन सा हुआ आप लोगों को। मैंने आपसे कहा आर हैंड वाली सुई 1 मिनट में 0.5 का एंगल बना रही, तो मिनट हैंड वाली जो सुई है ये वाली वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 6 डिग्री। 6 डिग्री का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितनी बैठेगी आर हैंड के रेस्पेक्ट में? या कह लो रिलेटिव स्पीड का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब दोनों का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वो डिफरेंस से निकलती है रिलेटिव स्पीड। Yes, यस sir. सर। तो जो कंसेप्ट आपको मैंने पढ़ाया था वो यहाँ क्लॉक में यूज होगा। तो आप कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड with respect to our hand, with respect to our hand, तो वो आपके पास आ जाएगा 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री, कुल मिलाकर 5.5 डिग्री का एंगल आ जाएगा।
बोलिए सर, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. तो भाई ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया कि जो रिलेटिव स्पीड है मिनट हैंड की विद रिस्पेक्ट टू आर हैंड वो 5.5 डिग्री है। यानी कि जब दोनों 1 मिनट के डिफरेंस पे दोनों में जो एंगल आएगा, एंगल का डिफरेंस आएगा, वो 5.5 डिग्री का आएगा 1 मिनट के अंदर। क्लियर है ये वाला पॉइंट? 5.5 डिग्री पर मिनट लिख लीजिए इसमें आप। तो वो जो रिलेटिव ओके स्पीड सर। का टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ाया था, वो बेसिक रीजन उसका यही था कि आपको रिलेटिव स्पीड की जानकारी हो जाए, रिलेटिव स्पीड कहते किसको है। इसी वजह से टाइम डिस्टेंस के टॉपिक को पहले उठाया था। अब आगे समझिए ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और याद रखने हैं क्लॉक के रिस्पेक्ट में। तो वो आप अपने पास नोट कर लेंगे कि जो दोनों हैंड हैं क्लॉक के, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, आप लिखना चाहें वहां से लिख लें। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कि हमारे पास जो दोनों सुइयां होती हैं घड़ी की, वो 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। तो आप ये कह सकते हैं, ये पहला पॉइंट, बोथ हैंड्स कोइंसाइड्स 22 टाइम्स इन अ डे। बताओ भाई, ये वाली बात समझ में आई? भाई अगर 12 घंटे में वो 11 बार कोइंसाइड करते हैं तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे अगर हमारे पास होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस 24 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे को कितनी बार कोइंसाइड करेंगी? 22 बार। 22 बार। तो वो 22 बार जो कोइंसाइड करेंगी वो किस किस तरीके से मिलेंगी, कब कब मिलेंगी, हमें नहीं पता। तो हम क्या कहेंगे उसके केस में कि उनका जो टाइमिंग है मिलने का, सबसे पहले वो मिली 12 बजे। 12 कितने बजे बजे। मुलाकात हुई उनकी? 12 बजे। जो उनकी अगली मुलाकात होगी वो किस तरीके से होगी, आप उसके लिए टाइम पीरियड निकाल सकते हैं पहले कि भाई आपके पास कुल मिलाकर 12, भाई 11 बार वो मिलते हैं 12 घंटे में, तो 12/11 इंटू 60, मतलब इतने मिनट्स के बाद दोबारा मिलते चले जाएंगे। हम इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो 65 होल 5/11 आता है। तो उतना आप इसके अंदर जोड़ दीजिए, 12 के अंदर 65 जब आप जोड़ेंगे, 65 होल 5/11, तो 12 और 60, एक तो यहाँ बच गया, और 5 मिनट और 5/11 आगे बच गया। तो यानी कि 1:05 और 5/11 पर 5 होल 5/11 पर जाकर वो कोइंसाइड करेंगे। इसके अंदर अगर मैं फिर से जोड़ दूं इतना ही टाइम, 65 होल 5/11, तो वो कितना होगा? आप एक बज चुका है, उसमें आप 60 और जोड़ दो तो 2 हो गए, 2 बज के, हाँ जी, इसमें 5 होल 5/11 और ऐड कर दिया जाए इसके अंदर, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा मिलके? 5 + 5 10 हो गया। तो 10 होल 10/11 पे वो दोबारा मिलेंगे, एंड सो ऑन, इतना ही टाइम ऐड होता चला जाएगा। तो ये उनकी टाइमिंग्स है कि कब जाकर वो जो क्लॉक के दोनों हैंड्स हैं वो एक दूसरे को मिलेंगे। बोलिए सर, क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर। अब इसके बाद अगर वो आपसे कहे, दूसरे फैक्ट की बात कर रहा हूं, कि भाई वो 180 डिग्री पर कितने बार होगी पूरे दिन में, राइट एंगल पर कितनी बार होगी एक दूसरे के, तो वो सारी बातें भी आप समझ लें कि भाई 22 टाइम्स जो हैं दोनों हैंड्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बिल्कुल, यानी कि 180 डिग्री के एंगल पर।
बात क्लियर हो गई भाई? 22 times in a day the hands of the clock will be straight line but opposite in direction, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में तो होंगे मगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। और राइट एंगल पे कितनी बार होंगे? 44 टाइम्स। नोट कर लें अपने पास कि वो राइट एंगल पर होंगे 44 टाइम्स इन अ डे एट राइट एंगल्स। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास। तो ये 3 फैक्ट हमारे पास हैं। पूरे दिन में घड़ी की सुइयां एक दूसरे को 22 बार कोइंसाइड करती हैं। 22 बार वो स्ट्रेट लाइन में होती हैं मगर एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, यानी कि 180 डिग्री के एंगल पर। और इसी के साथ साथ अगला कंसेप्ट कि वो 44 टाइम्स एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। बात क्लियर हो गई सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। अब आता है इसके बाद कि इसमें क्वेश्चंस कैसे करते हैं। आज मैं सिर्फ आपको इसके एग्जांपल ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। हो जाएंगे ठीक है, नहीं होंगे कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। लिख लें ट्राई एग्जांपल्स। कहां से कहां तक है चेक करिएगा जरा। वन टू 7। तो ट्राई एग्जाम्पल 1 टू एग्जाम्पल नंबर 7 इन होमवर्क। ठीक है सर? यस यस सर। बस इतना आज आप करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको कल सिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपना टाइम एंड वर्क। पहले इसे कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट।